अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हम स्टार्ट करेंगे 10th क्लास की मैथमेटिक्स और उसमें हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेंगे, इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेंगे, दैट इज ट्राइगोनोमेट्री। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट। और बहुत ही आसान चैप्टर है, ठीक है, बहुत ही आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट। अब देखिए, इसमें है 3 वर्ड्स। एक है ट्राई, इसका मतलब है 3। ट्राई का मतलब है 3। इसके बाद है एक और वर्ड, दैट इज गोनो, और इसका मतलब है साइड्स, 3 साइड्स। और इसके बाद है एक और वर्ड है, दैट इज मिट्री। ओके, मिट्री, इसका मतलब है टू मेजर और मेजरमेंट। सो इसका क्या मतलब है? ट्राइगोनोमेट्री का जो मतलब है वो ये है कि दिस चैप्टर, दिस टॉपिक डील्स विद 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। 3 साइड्स, आप तो जानते हैं 3 साइड्स का मतलब है ट्राइंगल, उसमें 3 ही साइड्स होते हैं। एंड इसका मतलब है मेजरमेंट, ठीक है, मेजर, मेजर, यानी कि दिस टॉपिक डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और इसमें एक खास बात यह है कि हम यहां पर डील करते हैं ओनली राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, तो इसका क्या मतलब है? राइट एंगल्ड, राइट एंगल्ड। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, एंगल तो आपने यहाँ आपने नाम सुना होगा, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं एंगल्ड, एंगल डी साथ, एंगल्ड ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम इस ऐसे फॉर्म में लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो इसका क्या मतलब है? राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये वो ट्रायंगल है जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप तो जानते हैं कि जो ट्रायंगल होता है, इसका जो सम ऑफ द एंगल्स होता है वो होता है 180। ओके, 180 होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो अगर आपके पास दिया गया है एक एंगल 90 डिग्री, तो इसका मतलब यह है बाकी जो बाकी एंगल्स होंगे, जो वो होंगे 90 से कम, है ना। 90 अगर एक एंगल है, बाकी जो होंगे वो होंगे 90 से कम। तो उनको कहते हैं एक्यूट एंगल, द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका एक एंगल होता है 90 डिग्री, एंड दैट मीन्स कि बाकी 2 एंगल्स होते हैं 90 से कम। एंड ये इसकी खास बात होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर हम इसकी एग्जांपल देंगे, ऐसे हम दे सकते हैं कोई एग्जांपल। देखिए, ये होती है एक एग्जांपल, अगर हम इस पर ध्यान देंगे तो ये है 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल। या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, ये है 90 डिग्री एंगल, ठीक है। सो दीज आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स। ओके, तो जो बाकी एंगल्स हैं, हाँ, अब देखिए यहां पर एक बात है, आपने नाम सुना होगा, दैट्स पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आई होप कि 9th में शायद ये है पाइथागोरस थ्योरम। तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब यह है कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बट आप जानते हैं कि दिस थ्योरम इज ट्रू ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, नॉट फॉर स्केलिन ट्रायंगल्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। आप तो जानते हैं, ट्रायंगल्स की जो आपके पास यहां पर किस्में हैं वो होती है 2-3, है ना। एक है आइसोसेलेस। इसका क्या मतलब है? आइसोसेलेस का मतलब ये है कि उसमें होते हैं 2 साइड्स इक्वल, 2 साइड्स। ओके, एक और होता है स्केलिन ट्रायंगल, उसमें होते हैं 3 साइड्स टोटली डिफरेंट, है ना। और एक होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्वी मतलब सेम, उसमें होते हैं all the 3 sides as well as angles are also equal, है ना। 60 डिग्री एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो
जो वो ट्रायंगल्स होते हैं उनमें ये वाली थ्योरम ये सही नहीं है, क्योंकि वहां पर परपेंडिकुलर नहीं होता है ना। तो ये थ्योरम होती है ट्रू ओनली फॉर राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स, ठीक है। तो अब इसमें एक खास बात है जहां पर आपको ध्यान देना होगा, वो होगा कि अगर आपके पास राइट एंगल्ड ट्रायंगल है गिवन, तो उसमें हाइपोटेन्यूज क्या होगा, बेस क्या होगा एंड परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें मैं आपके लिए एक शॉर्ट आइडिया दूंगा, एक शॉर्ट आपके लिए एक ट्रिक दूंगा, वो आपके जहन में आ जाएगा, तो आपके लिए इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी आगे कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, कौन सा परपेंडिकुलर है और कौन सा बेस है। अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम कौन सा पिक करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, इस पर आप ध्यान देंगे, चाहे आप इस पर देंगे चाहे आप इस पर देंगे, एक ही बात है। मैं आपको शॉर्ट में समझाऊंगा कि आपको कैसे लगेगा पता कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है। तो अगर मैं इस जो ये एंगल है या ये साइड या एंगल आप लेंगे या पॉइंट लेंगे, इसको मैं नाम रखूंगा ए, ये है बी, ये है सी। तो ये है 90 डिग्री एंगल यहां पर, ठीक है। अब देखिए शॉर्ट आइडिया क्या है, 90 के जो बिल्कुल यहां पर अपोजिट होगा, 90 के अपोजिट में जो होगा, जो साइड होगा 90 डिग्री एंगल के अपोजिट में जो साइड होगा, उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहां पर ए बी साइड है। अब है इंपॉर्टेंट बात कि बेस कौन सी में पिक करूंगा एंड व्हाट इज परपेंडिकुलर, विच साइड विल बी परपेंडिकुलर। अब देखिए यहां पर अगर हम इस एंगल को लेंगे, ये वाले एंगल को या इस वाले एंगल को, क्योंकि आपको आगे जाना है, उसमें आपको देखना है कौन सा एंगल पिक करना है, ठीक है। तो आप तो जानते हो कि साइन ए की हम बात करते हैं, है ना, साइन बी की हम बात करते हैं, ये एक्चुअली ए और बी क्या होते हैं, ये होते हैं एंगल्स। तो अगर हम यहां पर ए एंगल को पिक करेंगे, अगर हम यानी कि इसको हम वी विल टेक इट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि हम कौन सा एंगल लेंगे, उसी के बाद जो वो एंगल होगा वही आपको बताएगा कि कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा। बट ये वाला जो है ये होता है हमेशा 90 के अपोजिट, बाकी दो आपको ढूंढने होंगे। सपोज आपके पास ये वाला है गिवन, एंगल ए आपके पास गिवन है, ओके, यानी ये है एक्यूट एंगल, है ना। तो इसके जो अपोजिट में होगा, इस एंगल के जो अपोजिट में होगा, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर, बाकी रहेगी आपके पास बेस। सिंपल बात, ओके। इस पर आते हैं, ठीक है। देखिए अगर हम ये वाले एंगल को पिक करेंगे, हमने ये वाला एंगल पिक किया, ओके, तो 90 तो ये है 90 डिग्री एंगल, इसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड है वो होगा हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ये हो गया। हमने ये वाला एंगल पिक किया, तो इसके जो अपोजिट में होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और बाकी रह गई बेस। बहुत आसान है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं यहां पर एक और लूंगा, सपोज आई विल टेक दिस वन, तो नाउ ये है 90 डिग्री एंगल, ओके। नाउ इफ आई टेक दिस, अगर मैंने ये एंगल पिक किया, तो इसका क्या मतलब है, ये तो आप जानते हैं, दिस इज अपोजिट टू द परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल, सॉरी दिस इज हाइपोटेन्यूज। और अगर मैं इस वाले एंगल को पिक यहां पर करूंगा, तो इसके अपोजिट में होगा वो होगा परपेंडिकुलर, बाकी रह गई बेस। बहुत आसान है ना। आप तो ये वाली ट्रिक जो है ये तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ओके ना। इस पर आते हैं हम अगेन, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर हम बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को यहां पर सम करेंगे, वहां से मिलता है हाइपोटेन्यूज। मतलब हम इन दो साइड्स के स्क्वायर्स को सम करते हैं, तब मिलता है हाइपोटेन्यूज। दो के स्क्वायर्स को सम करते हैं, तब मिलता है हाइपोटेन्यूज। इसका क्या मतलब है, हाइपोटेन्यूज साइड जो है ये सबसे बड़ा होता है, और जो बेस और परपेंडिकुलर साइड्स होते हैं वो हाइपोटेन्यूज साइड से छोटे होते हैं, ठीक है।
ये होगी एक और बात। तो हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये आप खुद लिखेंगे, इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि हम उनको मिलाकर, उनके स्क्वायर्स को मिलाकर हमें मिलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड। ओके, तो यहां से आपको मिलेगा। एक और बात देखिए, यहां से अगर मैं इसको हटाऊंगा, इस स्क्वायर को मैं हटाऊंगा, तो यहां से मिलेगा, इसको मैं यहां से हटाऊंगा तो वहां से आपको स्क्वायर मिलेगा रूट के साथ, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसमें इसको मैं हटाऊंगा, वहां से आ जाएगा स्क्वायर, बट नॉट विद प्लस माइनस। क्यों नहीं प्लस माइनस साथ? क्योंकि साइड हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए हम माइनस साइन को यहां पर नहीं लेते हैं। ठीक है, तो हो गई ये बात। या अब एक और बात है, अगर आपको दो साइड्स है गिवन, सपोज यू नो व्हाट इज बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, यू कैन इजीली फाइंड हाइपोटेन्यूज, है ना। अगर आपको बेस भी पता है, अगर आपको परपेंडिकुलर भी पता है, आप इजीली फाइंड यहां पर कर सकते हैं हाइपोटेन्यूज। अगर आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है एंड इफ यू नो ऑलरेडी परपेंडिकुलर, यू कैन इजीली फाइंड बेस। अच्छा कैसे? देखिए, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, इसको हम यहां ले आएंगे, माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो आपको हाइपोटेन्यूज मालूम है, आपको परपेंडिकुलर मालूम है, यू कैन इजीली फाइंड बेस। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, यू कैन इजीली फाइंड परपेंडिकुलर माइनस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहां से आप p इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर के साथ हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज। ओके, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब रेशियो कितने हैं ट्रिग्नोमेट्री में। एक्चुअली रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो, इसको भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये आपने तो नाम इनके सुने होंगे शायद। 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6। ओके, साइन, यहां पर मैं लिखूंगा जल्दी, साइन, इसको एक्चुअली ये मतलब होता है साइन। फिर होता है कोसाइन, या फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं कॉस। फिर होता है टेंजेंट, लेकिन हम लिखते हैं क्या? टेन। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, या साइन कॉस टेन, हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन, SIN। यहां पर कॉस, COS, यहां पर टेन। और ये होते हैं 3। ओके, बट और 3 होते हैं रिवर्स इनके, इनके उल्टे। ठीक है, 1 बाई साइन, 1 बाई कॉस, 1 बाई टेन। उनका क्या मतलब है? इस अगर हम इसका रिवर्स लेंगे, मतलब 1 बाई साइन, SIN, इसको कहते हैं कोसेक। इसी तरह 1 बाई कॉस, इसको कहते हैं सेक या सीकंट। सीकंट असल में नाम है। और इसी अंदाज से 1 बाई टेन, इसका क्या मतलब है? कॉट या कोटेंजेंट। ठीक है, तो असल में यही 3 होते हैं। और फिर हम, अगर आपको ये मालूम है तो ये खुद निकलेगा, क्योंकि अगर आपको मालूम है कि साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ द एंगल एक्चुअली होता है, मैं आपको भी समझाऊंगा। तो हम लेते हैं फिर उनका रिवर्स। कॉस अगर आपको मालूम है तो सेक खुद ब खुद निकलेगा, टेन आपको मालूम है तो कॉट खुद ब खुद निकलेगा। ओके, हो गई एक बात। अब देखते हैं असल में क्या होता है। ये होते हैं साइन ऑफ द एंगल, ये ऐसे होता है साइन ऑफ एंगल। देखिए एक्चुअली बात क्या है,
अगर मैं यहां पर एक ट्राइंगल लूंगा, सपोज ऐसे, अभी मैंने आपसे बात की है कि यहां पर हम बात करते हैं सिर्फ कौन से ट्राइंगल की, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। सपोज यहां पर है 90 डिग्री एंगल ए बी सी। ओके, अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं, हम यहां पर एक्यूट एंगल पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, लेस देन 90। साइन ऑफ बीटा या साइन ऑफ सी, क्योंकि ये होता है 90, इसका हमें मालूम होता है साइन ऑफ 90 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ओके, तो इसलिए हम ज्यादा फोकस करते हैं एक्यूट एंगल पर, मतलब जो 90 से कम होता है, क्योंकि साइन ये तो हमें ऑलरेडी मालूम होता है कि इसका वैल्यू 1 होता है। तो साइन ऑफ बीटा की बात करेंगे, ठीक है। साइन ऑफ बीटा का क्या मतलब है, इसी अंदाज से हम बात करेंगे। सपोज साइन ऑफ बीटा, सपोज कॉस ऑफ बीटा, सपोज टेन ऑफ बीटा, इन्हीं को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल, टेन ऑफ एंगल, इसीलिए मैंने यहां पर लिखा साइन ऑफ एंगल। फिर हम शॉर्ट में लिखते हैं साइन ऑफ बीटा, लेकिन ये एक साथ होते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं साइन अलग और बीटा अलग, नहीं, ये साइन ऑफ द एंगल, साइन ऑफ थीटा, साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 40 डिग्री, साइन ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं रेशियो। तो अब देखिए यहां पर ये होता है किसके बराबर, साइन ऑफ द एंगल। मगर अब देखिए, अगर आपको फाइंड यहां पर करना होगा साइन ऑफ बीटा, साइन ऑफ बी, नॉट बीटा, बी, इसका क्या मतलब है। अगर हम इस पर आ जाएंगे, देखिए मैंने आपसे अभी कहा 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज या बीसी। अब रह गया साइन ऑफ बीटा, हम इसकी बात करते हैं, बी की बात करते हैं, ठीक है, साइन ऑफ बी। इसके अपोजिट में जो साइड होगा यही होगा परपेंडिकुलर, वो रह गया सी, यहां पर है, फिर रह गया बेस, ठीक है। बात को यहां पर समझें। अगर मैं आपसे पूछूं साइन ऑफ सी, मतलब अगर हम इसको फोकस करेंगे, सी को फोकस करेंगे, ये होता है हमेशा फिक्स, क्योंकि ये 90 के अपोजिट है। अगर हम सी पर फोकस करेंगे, आई मीन इफ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन सी, तो जब हम इस पर फोकस करेंगे, इसके जो अपोजिट में साइड होगा ये फिर बनेगा आपके लिए परपेंडिकुलर, रह गया आपके पास बेस। बात को समझे, ठीक है। मतलब रट्टा नहीं लगाना है कि यही हमेशा परपेंडिकुलर है, यही हमेशा बेस है, नहीं। आपको एंगल पर फोकस करना है कि हम किस एंगल पर यहां पर बात करते हैं, कौन से एंगल की बात हम यहां पर कर रहे हैं। साइन की कर, बी की करेंगे, सी की करेंगे। बी की करेंगे तो इसके अपोजिट में जो होगा वो होगा आपका परपेंडिकुलर, और फिर रह गया आपकी बेस, ये हो गई बेस। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आपको फाइंड करना है साइन ऑफ बीटा, ये होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ओके, तो वो क्या होता है, अगर हम इस पर जाएंगे, यहां पर है परपेंडिकुलर कौन सा वैल्यू, AC डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज है ना, BC, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और यहां पर आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, वो ये है कि मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, बात को ध्यान दीजिए, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अभी मैंने आपसे कहा है कि हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है साइड, और जो परपेंडिकुलर एंड बेस होता है वो छोटे होते हैं हाइपोटेन्यूज से। तो अगर ये छोटा है, अगर ये बड़ा है इससे, आई मीन सपोज ये 5 की वैल्यू है, यहां पर है 10 की वैल्यू, इसका मतलब जो ये वैल्यू देगा वो लेस देन 1 देगा।
वो लेस देन 1 देगा। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं साइन थीटा, साइन ऑफ एंगल की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 या 1 से छोटी होती है, 1 से बड़ी कभी नहीं हो सकती। हाँ, 1 हो सकती है जब हम साइन ऑफ 90 की बात करेंगे, साइन ऑफ 90 की बात हम यहां पर करेंगे, तब इसका जो वैल्यू होता है वो इक्वल टू 1 होगा। इन जनरल इसका जो वैल्यू होता है वो होता है लेस देन 1। ओके, क्योंकि यहां पर आ जाएगा परपेंडिकुलर, यहां पर आ जाएगा हाइपोटेन्यूज। ये हो गई एक बात। फिर हो गया कॉस, कॉस ऑफ बीटा। हम बी की बात करेंगे, इसका मतलब ये है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस होता है, आपने यहां पर आपको मालूम होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है यहां पर, ए बी डिवाइडेड बाय ए सी, एंड लास्ट में होता है टेन, टेन ऑफ बीटा। यहां पर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। पहले होता है P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। शायद पंडित बाई पंडित हरि हरि भट्ट, आपने थोड़ा ये ट्रिक आपको याद होगी शायद। ठीक है, बट ये जरूरी नहीं है कि आप ट्रिक से ही इसको याद करेंगे, एक माइंडसेट है, उसको आप ध्यान दीजिए। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस, या जो ये टेन होता है ये साइन बाय कॉस होता है। इनको आप यहां पर कीजिए डिवाइड, वहां से मिलेगा आपको टेन। ठीक है, तो फिलहाल आप यहां तक आ जाएं कि आप उसको छोड़ दीजिए, फिलहाल यहां तक आ जाए टेन बीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो यहां पर क्या है, परपेंडिकुलर ए सी, बेस क्या है, ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, साइन बीटा इसके बराबर, कॉस बीटा इसके बराबर, टेन बीटा इसके बराबर। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कोसेक, याद नहीं करना है, रट्टा नहीं लगाना है, कोसेक कुछ भी नहीं, इसका रिवर्स हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। इसलिए मैंने आपसे कहा कि आपको ओनली दो चीजों पर फोकस करना है, एक साइन, एक कॉस। साइन बीटा, साइन थीटा, या साइन ए या साइन बी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बी बेस बाय हाइपोटेन्यूज। टेन उसी से निकलेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो साइन भी निकला, इसका मतलब है कि कोसेक भी निकला। क्यों, उसका रिवर्स करना है, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। सेक भी निकला, क्यों, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। कॉट भी निकला, बेस बाय परपेंडिकुलर। इसलिए रट्टा नहीं लगाना है, सोचना है चीज पर। जो हमने बनाया कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, बहुत ही मुश्किल चैप्टर है, सबसे आसान चैप्टर है। बस इन दोनों चीजों पर आपको फोकस रखना है, साइन एंड कॉस। एंड ये एंगल हम कैसे मेजर करते हैं, मतलब कौन सा लेना है परपेंडिकुलर, कौन सी बेस लेनी है, इसको मैं फिर से यहां पर समझाऊंगा कि 90 के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा। जो जिस एंगल की आप यहां पर बात यहां पर करेंगे वो ये बात है, अगर आपको इस पर फोकस करना है, बी पर, बेस पर, बी, दिस एंगल बी। अगर आपको एंगल बी पर बात करनी है, इसके जो अपोजिट में होगा वो होगा परपेंडिकुलर, फिर रह गया बेस। ओके, अगर सी पर आप फोकस करेंगे तो ये तो हमेशा हाइपोटेन्यूज रहेगा, लेकिन सी के अपोजिट में आपके लिए आ जाएगी परपेंडिकुलर, और फिर रह गया बेस। ओके, मैं आपको एक लास्ट यहां पर एग्जांपल दूंगा ताकि इससे आपको थोड़ा सा माइंड में रहेगा ये बात, फिर हम कल एक्सरसाइज करेंगे। देखिए अब इसको मैं ऐसे लूंगा ताकि थोड़ा सा मैं आपको कंफ्यूज करूं, नहीं कंफ्यूज नहीं करूंगा बट आपको समझाऊंगा। अब देखिए यहां पर अगर मैं इसको
ए पिक करूंगा, इसको बी और इसको सी। अब मैं आपसे पूछूंगा इसके क्वेश्चन, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज साइन सी। साइन सी, तो सी की बात है तो इस पर आपको फोकस करना है। इसको आप छोड़ दीजिए, सबको आप छोड़ दीजिए, इसको आप फोकस कीजिए। साइन सी तो क्या मतलब है? साइन सी तो इस पर आ जाएंगे तो ये गया आपका परपेंडिकुलर, क्योंकि इसके अपोजिट में परपेंडिकुलर, और 90 के अपोजिट में हमेशा हाइपोटेन्यूज, फिर रह गया बेस। साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर, ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। अब आप मुझे बताइए कॉस सी। कॉस सी ये है परपेंडिकुलर, बेस तो आपके पास ये है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज ए सी डिवाइडेड बाय बी सी। फिर क्या है आपके पास? टेन। टेन होता है टेन सी। टेन होता है किसके बराबर? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ए बी डिवाइडेड बाय बी सी। बाकी उल्टे ही जाएंगे। सेक, सॉरी, कोसेक। कोसेक इसका उल्टा बी सी बाई, याद नहीं रखना है उसको, बी से बाई ए बी। सेक बी से बाई ए सी, कॉट बी से बाई ए बी। तो अगर मैं आपसे कहूं व्हाट विल बी साइन बी, साइन बी, साइन बी, साइन बी, तो इसका मतलब ये होगा फिर परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूज हमेशा, ये रह गया आपके पास बेस, फिर इसी तरह से आप जाएंगे। आई होप कि आपने जो इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो बहुत ही आसान था। कल हम एक्सरसाइज करेंगे, तो मिलते हैं कल, तब तक अल्लाह हाफिज।